तो आपको ईओआरओ का एग्ज़ाम ज़रूर से देना चाहिए। यहाँ पर लक फैक्टर बहुत काम करता है, किस तरह का टीचर हमें मिल रहा है, टीचर लिबरल है या हार्ड कॉपी चेक करो, उस पर बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करेगी। आरएस मेंस को लेकर फिर भी इतनी ज़्यादा श्योरिटी नहीं हो सकती है कि इस बार आप बहुत अच्छी रैंक से क्लियर कर लेंगे। और आरएस मेंस की अगर हम बात करें तो ईओआरओ एग्जाम 23 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है और आरएस मेंस की अगर बात करें तो 17-18 जून को अपना एग्जाम है। लगभग दोनों एग्जाम्स में 85 दिन का गैप है। ठीक है, अब आपको ईओआरओ एग्जाम भी देना है और आरएस मेंस का एग्जाम भी देना है। अगर आपके दोनों आरएस प्री क्लियर हो रहा है तो अगर आप दोनों एग्जाम में है तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है पर्सनली कि इन दोनों एग्जाम में क्योंकि लगभग काफी अंतर है, 85 दिन का अंतर अपने को यहाँ पर दिख रहा है, तो दोनों एग्जाम्स को एक साथ मैनेज किया जा सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ कंफ्यूजन है कि आरएस बहुत बड़ा एग्जाम है, हमने मेंस की बहुत अच्छी तैयारी भी कर रखी है। अगर ईओआरओ की हमने तैयारी की क्योंकि उसमें पार्ट भी बिल्कुल थोड़ा अलग तरह का नगर पालिका एक्ट है जिसका आरएस मेंस में कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाए, हम टेस्ट सीरीज दे या नहीं दे मेंस की, क्या करें ये समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, एक तो मैंने वही बात बताई कि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर कंफ्यूजन में रहे तो दोनों ही चीजें चली जा सकती है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं रखना। जो भी आपको डिसीजन लेना है वो पूरा क्लैरिटी के साथ लेना है। अगर पूरी तरह से आरएस मेंस पर आपको फोकस होना है तो पूरी क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेकर उस पर फोकस रहिए। ठीक है, और केवल देखो, क्योंकि अगर आप दोनों दे रहे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप केवल ईआरओ पर, आप तो या तो केवल आरएस मेंस पर फोकस करेंगे या आप दोनों पर फोकस करेंगे। मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि आप दोनों पर साथ में फोकस करना, मैनेज करना पॉसिबल है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि दोनों को मैनेज किया जा सकता है। रीजन क्या है, और ईओआरओ को मैं स्पेशली क्यों कह रहा हूँ, अगर आपकी ईओआरओ की अच्छी तैयारी है तो आपको ईओआरओ का एग्जाम जरूर से देना चाहिए। रीजन मैं बता देता हूँ। तो ईओआरओ ऐसा एग्जाम है जो केवल 1 डे एग्जाम है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। लेकिन आरएस मेंस एग्जाम ऐसा है जो एक पूरा मेंस में 4 पेपर आपको यहाँ पर देने हैं और एक सब्जेक्टिव एग्जाम है। जैसे ही सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, सब्जेक्टिव यहाँ पर पेपर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में फिर नहीं होती। यहाँ पर लक फैक्टर बहुत काम करता है, किस तरह का टीचर हमें मिल रहा है, टीचर लिबरल है या हार्ड कॉपी चेक करो, उस पर बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आरएस मेंस को लेकर फिर भी इतनी ज़्यादा श्योरिटी नहीं हो सकती है कि इस बार आप बहुत अच्छी रैंक से क्लियर कर लेंगे, बहुत फाइनल हो भी जाएगा या नहीं होगा। लेकिन ये ऐसा एग्जाम है, अगर आपकी पिछली बार बहुत तैयारी अच्छी थी, आपने इसकी तैयारी अभी बहुत अच्छी कर रखी है, तो ये ऐसा एग्जाम है जिसको आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड है। यहाँ पर ओएमआर शीट मशीन से चेक होगी, तो जितना आप लिख कर आएंगे उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ हो सकता है बहुत अच्छा लिख कर आए, लेकिन कॉपी कौन चेक कर रहा है, किस तरह से मार्किंग हो रही है, उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और अगर मैं बात करूँ कि आरएएस की और ईओआरओ की, तो ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो जैसे कि इनका ग्रेड पे L11 और L12 है। आरएस में अगर आपको 2 3 4 5 शुरुआत की पोस्ट छोड़ दिया, जो 5 प्रेफरेंस आप शुरुआत के भरते हैं उनको छोड़ दे, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपकी अगर 150 के अंदर रैंक नहीं आई, तो आपको जितनी भी बाकी की पोस्ट मिलेगी वो L10, ठीक है, L10, L11 और L12। स्टेट सर्विस में भी ऐसी कोई स्टेट सर्विस भी मिलती है, तो इसमें कई सारी पोस्ट ऐसी हैं जो L12 की होती है, और अलाइड सर्विस में कुछ पोस्ट आपको L11 की मिलेगी और ज़्यादातर पोस्ट आपको L10 की मिलेगी। अगर आप फाइनल एग्जाम क्लियर भी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी आपको यहाँ पर L10 और L11 की पोस्ट ही मिलती है, अगर आपका बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते, आप 150 से 200 रैंक के बाहर जाते हैं। तो ये सिर्फ ये वाली जो ग्रेड पे है और ये जो पोस्ट है वो आपको एक दिन के सिंगल एग्जाम देने से ही मिल रही है। इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पर ईओआरओ की बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर आप इसकी एग्जाम देने के लिए, आरएस मेंस के लिए, अगर आप आरएस के लिए इतने डेडिकेट हैं यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि आपको इस एग्जाम के लिए भी डेडिकेटली तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका लक्ष्य है, और मैं अगर बात करूँ इस पोस्ट की, इस पावर की और इसकी प्रेस्टीज की, तो लगभग आरएस की जो पोस्ट है ना, जैसे उसमें जो तहसीलदार है बीडीओ उस लेवल की मान सकते हैं। बाकी अलाइड सर्विस की फिर भी इतनी पोस्ट उस पावर या प्रेस्टीज नहीं होती है, लेकिन ईओ की जो पोस्ट होती है, ईओ स्पेशली मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ईओ की पोस्ट, उस ईओ की जो पावर होती है वो आप समकक्ष मान सकते हैं एक तरह से, एक तहसीलदार की और एक बीडीओ की। जैसा बीडीओ का काम होता है एक पंचायत समिति में, उसी तरह का उसका नगर पालिका में वहाँ पर इस तरह काम होता है। हालांकि तहसीलदार का और बीडीओ का हम देख सकते हैं थोड़ा कार्य क्षेत्र ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ईओ को उसी तरीके से आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि ये भी एक अच्छी पोस्ट है जो केवल आपको सिंगल डे एग्जाम में यहाँ पर मिल सकती है। तो मेरा यहाँ पर मानना है कि अगर आपको आरएस जैसे एग्जाम में, सिविल सर्विस जैसे एग्जाम में, प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो ईओआरओ एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है। और क्योंकि दोनों में डिफरेंस काफ़ी है एग्जाम के टाइम में, तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं।